पिछले भाग में आपने देखा मेघना को बार बार एक डरावना सपना परेशान कर रहा था। वो और उसके दोस्त एक ट्रिप पर जा रहे थे जब अचानक उनकी कार खराब हो गई। कार जहां रुकी वहां एक प्राचीन महल था जो मेघना के सपनों में बार बार नजर आता था। सपने का रहस्य जानने के लिए मेघना के दोस्त उसे उस महल के अंदर ले गए। वहां अचानक चमगादड़ों का झुंड उन पर टूट पड़ा। तभी उन्हें एक औरत दिखी जिसके पैरों में पायल थी और वो नृत्य कर रही थी। लेकिन जब मेघना ने उस औरत का चेहरा देखा तो डर से उसकी चीख निकल गई। सभी डरकर वहां से भागे और घर पहुंचे। लेकिन उस रात वो रहस्यमयी औरत मेघना के घर आई और उसने मेघना के शरीर पर कब्जा कर लिया। रात के लगभग 3 बजे होंगे। मेघना की माँ अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसे बड़ी तेज ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा मगर अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गोमती के मन में घबराहट होने लगी। उसने घबराते हुए मेघना को आवाज लगाई, मेघना, मेघना, ये कैसी आवाज है बेटा? क्या हो रहा है यहाँ पर? मेघना। कमरे में आने वाली वो ठक ठक की आवाज उसी वक्त बिल्कुल शांत हो गई। गोमती को अंधेरे कमरे में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। गोमती घबरा उठी। तभी कमरे में एक रोशनी हुई। मेघना उसके सामने हाथ में मोमबत्ती लिए बढ़ रही थी। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी मेघना के चेहरे पर पड़ी, गोमती की रूह कांप उठी। मेघना का पूरा माथा खून से भरा था और वो किसी डायन की तरह हंस रही थी। उसने अपने मुंह पर उंगली रखी और हंसते हुए माँ को चुप रहने का इशारा किया। मेघना, ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? और ये चोट कैसे लग गई? आजा बेटा, तेरे माथे पर पट्टी बांध देती हूँ। गोमती ने दुपट्टा लिया और मेघना के माथे का खून साफ करने लगी। मगर मेघना ने अचानक उसके हाथ से दुपट्टा झटक कर दूर फेंक दिया और अपने हाथ पांव मरोड़ने लगी। गोमती उस नजारे को देख बुरी तरह डर गई। मेघना, होश में आ मेरी बच्ची। ये तो क्या कर रही है? मेघना ने गुस्से से भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने अपने हाथ पैरों को अजीब तरह से मरोड़ा, जैसे कोई बेकाबू ताकत उसे खींच रही हो। धीरे धीरे वो अपने हाथ पैरों के बल उल्टी चलती हुई अपने बिस्तर तक पहुंची, मानो कोई अनजानी ताकत उसका साथ दे रही हो। दीवार की ओर मुंह करके वो बैठ गई और दबी रहस्यमयी आवाज में किसी से बात करने लगी। गोमती को यकीन हो गया था कि मेघना के साथ कुछ भयानक हुआ है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप भगवान का नाम जपते हुए वो अपने बिस्तर पर लेट गई। उसका मन डर और प्रार्थना से भरा हुआ था। अगली सुबह जब गोमती की आंख खुली तो उसने देखा कि मेघना अभी भी अपने बिस्तर पर लेटी थी, बिल्कुल बेजान सी। मेघना बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और तेरे माथे की वो चोट? गोमती की पुकार से मेघना की नींद टूटी। उसने धीरे से आंखें खोली और अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, मानो किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो। उसके माथे की चोट में कीड़े रेंग रहे थे, जो देखकर गोमती का दिल दहल गया। लेकिन मेघना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न दर्द, न डर, न कुछ। वो बस एकटक अपनी माँ को देखे जा रही थी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। उस रात जब ये अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी तभी ये सब हुआ है। कुछ न कुछ तो अजीब जरूर घटा है। अब तो वही लोग मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। गोमती के सिरहाने एक पुराना कीपैड फोन रखा था। उसमें मेघना के सभी दोस्तों के नंबर थे। गोमती ने शीतल को फोन किया और उसे मेघना की हालत के बारे में बताया। क्या? ये आप क्या बोल रही हैं आंटी? मैं अभी घर आती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मेघना को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। शीतल ने तुरंत कॉल कट की और समीर को फोन लगाया। बहुत बड़ी परेशानी हो गई है समीर, तुम जल्दी से मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। हमें मेघना को अस्पताल लेकर जाना होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल से काम चलेगा। कुछ ना कुछ और ही बात लग रही है मुझे। अरे तुम ज्यादा सोचो मत,
मेघना ने उस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया है। ज्यादा सोच रही है वो उस बात के बारे में, इसीलिए उसके साथ शायद ऐसा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। समीर ने शीतल को उसके घर से लिया और दोनों मेघना के घर पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर मेघना पर पड़ी, उनके चेहरे पर हैरानी और डर छा गया। मेघना की हालत देखकर उनका दिल बैठ गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर एक रात में उसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है। उसका चेहरा बेजान, आंखें खोखली और शरीर मानो सारी ताकत खो चुका हो। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर चुप खड़े रहे। उनके मन में सवाल और डर का तूफान उठ रहा था। तुम दोनों सच सच बताओ बच्चों, उस रात क्या हुआ था जब तुम लोग बाहर घूमने गए थे? कुछ हुआ था क्या बाहर जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? हाँ आंटी, वो नहीं आंटी, कुछ भी नहीं हुआ। लगता है मेघना की तबीयत ठीक नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। समीर ने शीतल को चुप रहने का इशारा किया और वो दोनों मेघना को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर अंदर मेघना के माथे पर बैंडेज कर रहे थे। तभी शीतल ने समीर की ओर देख रही थी। अरे, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुमने आंटी से झूठ क्यों बोला कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था? अगर मेघना को कुछ हो गया तो जानते हो ना, उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। हमें आंटी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बेवकूफ मत बनो शीतल, मेघना को कुछ भी नहीं हुआ है। उसने बस बातों को अपने दिमाग पर हावी कर लिया है। और अगर हम ये सब आंटी को बता देते ना, तो जानती हो ना, उनकी तबीयत और खराब हो जाती। वो पहले ही इतनी बीमार रहती हैं। तुम उन्हें ये सब बता देती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। तुम ठीक कह रहे हो समीर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल मेघना को देखकर आते हैं, शायद उसकी बैंडेज हो गई होगी। मेघना की बैंडेज करवाकर वो दोनों उसे गाड़ी में ले आए, लेकिन वो अभी भी ना तो अपनी पलकें झपका रही थी और ना तो उन दोनों की तरफ देख रही थी। अरे मैडम, क्या हो गया है तुझे? कोई भूत घुस गया है क्या तेरे अंदर, जो ऐसी शक्ल बनाई हुई है? उस रात वहाँ महल में जो भी हुआ उसे भूल जा। दुनिया में बहुत ही जगहें हैं ऐसी जहाँ ऐसी आत्माएं भटकती हैं। अब हर चीज को अपने दिमाग पर हावी तो नहीं होने दे सकते ना हम। समीर, मुझे लगता है कि हमें मेघना को मंदिर लेकर जाना चाहिए। वो मंदिर जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा और हो सकता है उसके मन में जो ये भारीपन हो रहा है, ये भी मंदिर जाने के बाद कम हो जाए। तुम एक काम करो, गाड़ी मंदिर की तरफ ले लो। शीतल ने जैसे ही ये बात कही, मेघना का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ से घुमा दिया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी सीधी सामने के पेड़ से जाकर टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि समीर का माथा सीधा स्टीयरिंग पर जाकर लगा और उसके माथे पर गहरी चोट लग गई। उसके माथे से खून टपक कर नीचे गिर रहा था। डर के मारे शीतल हाफ रही थी। मेघना पीछे बैठी शीतल की तरफ मुड़ी और उसकी गर्दन को उसने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो आज के बाद इससे दूर रहियो, वरना इसके साथ साथ तू भी मरेगी। मेघना के मुंह से ये बात सुनकर शीतल के होश उड़ गए। उसका दम घुट रहा था। मेघना के हाथों की पकड़ से उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। मेघना ने एक झटके से उसकी गर्दन को छोड़ा और गाड़ी से निकलकर वहां से चली गई। शीतल ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और समीर को हॉस्पिटल लेकर गई। ओह माय गॉड, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। अगर इन्हें यहाँ लाने में आप थोड़ी भी देर और कर देते तो हमारे लिए इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। मुझे कुछ भी करके मेघना से दूर रहना होगा और नैतिक और विकी को भी इस बारे में बताना होगा। अगर हमने मेघना की मदद करने की कोशिश की तो हम भी फंस जाएंगे। वो छोड़ेगी नहीं हमें। शीतल ने नैतिक और विकी को कॉल करके हॉस्पिटल में बुलाया और उनको सारी बात बताई। ये सब सुनकर वो दोनों भी घबरा गए। अगर ऐसी बात है तो मेघना से दूर रहना ही बेहतर है। आज समीर की जान जाते जाते बची है, कल को हम में से कोई हुआ तो क्या करेंगे? समीर की किस्मत अच्छी थी जो बच गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी किस्मत भी उतनी ही अच्छी हो। मेघना की हालत देखकर सबने उससे पल्ला छुड़ा लिया। कुछ देर बाद मेघना अपने घर पहुंची और सीधी जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो गुस्से में दीवार की तरफ लगातार देखे जा रही थी और अपने सर को बार बार तेजी से हिला रही थी। उधर गोमती कांपती आवाज में उसे समझाते हुए बोली कि थोड़ा आराम कर ले, सर में जरूर दर्द हो रहा होगा।
और मन ही मन सोचने लगी कि शीतल और समीर उसे छोड़ने आए थे या नहीं। शायद वे उसे सिर्फ बाहर तक छोड़कर लौट गए होंगे। गोमती शीतल से बात कर ही रही थी तो शीतल ने गुस्से से गोमती से कहा, चुप हो जा बुढ़िया, वरना तेरी बेटी के साथ साथ तेरा भी खात्मा कर दूंगी। लेकिन तुझे मारने से पहले मैं इसे मारूंगी ताकि तू इसे तड़पते हुए देखे। इसे तो मैं इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगी कि तू खुद मुझसे इसकी मौत की भीख मांगेगी। क्या? कौन है तू? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तेरा? क्यों परेशान कर रही है उसे? मैं अभी पंडित जी को लेकर आऊंगी। छोड़ दे मेरी बेटी का शरीर। पंडित को बुलाकर तो तू जब लाएगी ना बुढ़िया, जब अपने बिस्तर से उठ पाएगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपना बदला तो मैं लेकर ही जाऊंगी। बदला? कैसा बदला? किस बात का बदला लेना चाहती है तू मेरी बेटी से? ये तुझे बहुत जल्द पता चलेगा, लेकिन जब तक तुझे ये समझ आएगा तब तक तेरे पास पछतावा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। अपनी माँ की तरफ देखकर मेघना जोर जोर से हंसने लगी। उसने जमीन पर रेंगते हुए एक कीड़े को देखा और उसे उठाकर चॉकलेट की तरह चबा कर खा गई। उसने अपनी गर्दन को पूरी तरह पीछे की तरफ घुमा दिया और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद पड़ गईं। अचानक से वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी पड़ोस में रहने वाली माया आंटी उनके घर आई। अरे, ये मेघना को क्या हुआ? ये इस तरह जमीन पर क्यों गिरी हुई है? माया ने मेघना के चेहरे पर पानी छिड़का, मगर जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए उसे छुआ तो मेघना का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसे मानो एक जोरदार बिजली का झटका लगा हो। वो बड़ी ही फुर्ती से वहां से उठी और दीवार के सहारे जाकर चिपक गई। वो माया को देखकर घबरा रही थी। तभी गोमती का ध्यान माया के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला पर गया। क्या हो गया मेघना तुम्हें? तुम इस तरह मुझसे घबरा क्यों रही हो? जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। इसे भेज दो यहाँ से। माया को मेघना का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। उसने गोमती की ओर देखा तो गोमती ने उसे इशारों से कुछ ऐसा समझा दिया जो शब्द नहीं समझा सकते थे। माया जल्दी से उनके घर से बाहर निकली और दौड़ती हुई गांव के मंदिर में पहुंची। क्या हुआ बेटी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? पुजारी जी, वो गोमती की बेटी मेघना, उस पर कोई ऊपरी साया है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, वरना वो साया उसे खींच कर ले जाएगा। क्या गोमती की बेटी पर कोई साया हावी है? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। माया पुजारी जी को लेकर गोमती के घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेघना कमरे के कोने में दुपक कर बैठी थी और दबी आवाज में कुछ बड़बड़ाते हुए दीवार को नोच रही थी। गोमती लाचार थी, इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी। पुजारी जी जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुए तो मेघना को भनक लग गई। वो बड़े ही गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ी। पुजारी, क्यों आया है तू यहाँ पर? अगर इसे बचाने के लिए आया है तो चला जा यहाँ से, क्योंकि मेरी आत्मा इतने सालों से सिर्फ अपने बदले के लिए भटक रही है। और अगर तूने बीच में आकर मेरा बदला पूरा नहीं होने दिया तो खत्म कर दूंगी मैं तुझे भी। बदला? कैसा बदला? आखिर किस बदले की बात कर रही है तू? इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तेरा? जरूरी नहीं है पुजारी कि इंसान हमेशा अपने ही कर्म का फल भोगे। कभी कभी उसे दूसरों के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है और इसे वो भोगना पड़ेगा, वो भी इसकी माँ की आंखों के सामने। क्या? या तो तू सब कुछ सच सच बता दे, या मुझे और भी तरीके पता हैं जिससे तू सच तो बताएगी, लेकिन उससे 100 गुना पीड़ा होगी तुझे। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। तू जो कर सकता है कर ले। पुजारी जी ने अपने हाथ में पकड़े कमंडल से जल निकाला और मेघना के ऊपर छिड़क दिया। जल का स्पर्श पाते ही मेघना बुरी तरह चिल्ला उठी। तभी पुजारी जी ने अभिमंत्रित विभूति से मेघना के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। ये तो ठीक कर रहा पुजारी। तू इस तरह से इसे बचा नहीं सकता। अगर तू आज इसे मुझसे बचा भी लगा तो कल मैं फिर इसके ऊपर हावी होंगी, क्योंकि मेरी आत्मा मुक्त नहीं होने वाली। मेरी आत्मा सालों से इंसाफ के लिए भटक रही है, अपने बदले के लिए भटक रही है। तू मुझे भटकाने की कोशिश मत कर।
मैं तेरी इन बातों में आने वाला नहीं हूं। तुझे तो मैं मुक्त कराकर ही रहूंगा। तुझ जैसी मैली आत्माएं मुक्ति के मार्ग को ठुकरा देती हैं, लेकिन ईश्वर के आगे तो तुझे झुकना ही पड़ेगा। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं मुक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। पुजारी, गलत इंसान का साथ मत दे, वरना खुद भी पाप का भागी बनेगा। पुजारी बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसने वहां पर यज्ञ कुंड जलाया। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होते ही मेघना का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। एक बार को वह आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती, मगर फिर वापस उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। लगभग 2 घंटे लगातार वहां पर पुजारी जी ने यज्ञ किया, मगर यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी वह उस आत्मा को मेघना के शरीर से नहीं निकाल पाए। मेघना का शरीर कमजोर पड़ गया, इसलिए वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता। यह संभव नहीं है कि यज्ञ के पूर्ण होने के बाद भी कोई आत्मा किसी के शरीर को न छोड़े। ये आत्मा बिल्कुल पक्का इरादा करके आई है। ठीक कहा था इसने कि ये मुक्त नहीं होने वाली। ये जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेगी, तब तक मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगी। गोमती अपनी बेटी की हालत देखकर रो रही थी और पुजारी जी से कह रही थी, आखिर किस बात का बदला चाहिए इसे? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है इसका? मेरी बेटी तो कभी एक मच्छर भी नहीं मार सकती, तो किसी इंसान का क्या बिगाड़ेगी? तभी पुजारी ने गोमती से कहा, लगता है तुमने उसकी बातें ध्यान से सुनी नहीं गोमती। तुम्हारी बेटी अपने किए का फल नहीं भोग रही। जरूर इसके पीछे तुम्हारा या तुम्हारे पूर्वजों का कोई श्राप है, जो वो शक्ति अब तुम्हारी बेटी पर हावी हो रही है। याद करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये आत्मा किसकी है, तब तक अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी बेटी को एक रक्षा सूत्र दे सकता हूं, मगर वो जैसे ही उसके शरीर से अलग होगा, वो आत्मा फिर उसके ऊपर हावी हो जाएगी। पुजारी जी ने मेघना की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और वहां से चले गए। माया ने मेघना को उसके बिस्तर पर लेटा दिया था। देर रात का वक्त था। गोमती अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मगर मेघना के बारे में सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका ध्यान सामने की दीवार पर पड़ा। दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से सामने की दीवार पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसी हल्की रोशनी में एक परछाई उभरी, एक नर्तकी की परछाई, जो रात के पहर नृत्य कर रही थी। उसके पैर में बंधे घुंघरू और गाने की आवाज जैसे ही गोमती के कानों में पड़ी, तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम? डर के मारे गोमती का हलक सूख गया। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत उसके सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था और उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। आंखों की पुतलियां सफेद होकर बाहर को आ चुकी थी। उसने एकटक मेघना की ओर देखा और मेघना के हाथ में बंधा वो रक्षा सूत्र वहीं खुलकर गिर गया। उसी समय वो आत्मा फिर से मेघना के शरीर के भीतर प्रवेश कर गई और मेघना ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मरोड़कर भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी मां को देखा।